हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन में घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं क्लास 12th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं ग्रामर से, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में हम सिंटैक्स भी कहते हैं। याद रखना, सिंटैक्स भी कहते हैं शॉर्ट में उसको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है मतलब कि कर्ता क्रिया तालमेल। तो देखिए, इसको तालमेल के अलावा हम अनुबंध भी कह सकते हैं, अनुबंध या करारनामा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। तो बता देना चाहता हूं कि जब कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं तो देखे होंगे कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया रहता है, उस सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के ही अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार कोई क्रिया आता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है। मतलब कि क्रिया अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही आता है। क्रिया जो है वो अपने सब्जेक्ट पर आश्रित रहता है। क्रिया स्वतंत्र अपने नहीं आता है, बल्कि वो सब्जेक्ट पर आश्रित होता है, और जैसा सब्जेक्ट रहता है और जिस तरह के उसके नंबर पर्सन रहते हैं, वैसा ही क्रिया वाक्य में क्या होता है, प्रयोग होता है। उसी वाक्य में प्रयोग को ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं, उसको जानना जरूरी है। लिखा हुआ किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस एक ले लो, उसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन, उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग जब होगा, उस सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब का जब प्रयोग होगा, तो वर्ब का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात सिंटैक्स कहलाता है। तो कैसे कहलाता है, देखिए यहाँ पर हम दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है कि राम रीड्स ए बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा लिखा हुआ है कि दे रीड बुक्स, वे लोग पुस्तकें पढ़ते हैं। अब यहाँ देखना है, आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। दोनों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमको देखना यह है कि इसमें जो रीड्स लिखा हुआ है ये V5 है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये V1 है, ये प्लुरल वर्ब है। तो अब यहाँ पर बात ये उठता है प्रश्न की, इसके साथ ये लगा हुआ सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ लगा हुआ प्लुरल वर्ब है, तो क्यों लगा। तो ये जानना है कि ये जो वर्ब लगा है इसका जो सब्जेक्ट है राम, जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, और इसीलिए जब सिंगुलर खुद है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लिया है, सिंगुलर लिया है। ये देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है सब्जेक्ट ग्रुप में, तो ये क्या है, प्लुरल है, इसलिए अपने साथ वर्ब जो है प्लुरल लिया हुआ है। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट जो है कर्ता सिंगुलर होगा, वर्ब इज सिंगुलर, तो उसका क्रिया भी सिंगुलर होगा। याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, कोई सब्जेक्ट लेते हैं, वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम फिर उसके साथ वर्ब लेंगे, तो वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। कह रहा है कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, तो वर्ब भी क्या लेंगे, उसके साथ प्लूरल लेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल वर्ब क्या होता है, कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल वर्ब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देना चाहता हूँ, ताकि जब हम रूल पढ़ेंगे इसका सिंटेक्स के और बनाएंगे, उस तरह से वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो सबसे पहले जानिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है। बहुत पढ़े होंगे वर्ब, बहुत से पढ़े होंगे नाउन, जिसमें नाउन में पढ़े होंगे सिंगुलर से प्लुरल बदलने के लिए, तो वही चीज को मैं बता देना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, आई, ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, द बॉय, द गर्ल, द चेयर, द पेन, डॉग, ए डॉग। आप पढ़े होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। जिस सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं, सिंगुलर, जिससे एक का बोध होता है, जो अकेला एक का बोध कराता है वो सिंगुलर होता है। उसके अलावा और भी जो नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, जैसे मटेरियल नाउन हो गया उसका, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, तो सिंगुलर हो जाता है। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ, जो अकेला वाला सिंगल वाला है,
सिंगुलर नाउन से क्या होता है, सिंगल पर्सन और थिंग का बोध होता है। तो ये सब सिंगुलर नाउन है। अब इसी का सिंगुलर वर्ब देखिए, तो सिंगुलर वर्ब में देखते हैं कौन है, एम हो गया, इज है, वाज है, डज है, हैज है, राइट्स है, ड्रिंक्स है, गोज है, स्लीप्स, ईट्स, टीचेज, लुक्स, ये सब सिंगुलर वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा तो हम वर्ब भी क्या लेंगे, सिंटेक्स में सिंगुलर ही लेंगे, तभी एग्रीमेंट होगा उसका। याद रखिए, किसी सेंटेंस में जो वर्ब का एग्रीमेंट कराइएगा तो देखिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और उसका पर्सन और नंबर भी सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है कि सिंगुलर नंबर है कि प्लुरल है, वो देखना होगा। अगर वर्ब का कोई लेना है, प्रयोग करना है, तो देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ले लेंगे। आप देखते हैं प्लुरल की तरफ, दे है, बी है, यू है, राम एंड श्याम है, सीता एंड गीता है, द बॉयज है, द गर्ल्स है, द चेयर्स है, द पेन्स है, डॉग्स है, ये सब सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है। तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लुरल। तो प्लुरल वर्ब में कौन है, आर, वेयर, डू, हैव, राइट, ड्रिंक, गो, स्लीप, ईट, टीच, लुक। तो याद रखना है कि जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी हम क्या लेंगे, उसको प्लुरल ही लेंगे। तो याद रखना, दो रूल बन गया, रूल 1 बन गया यहाँ पर और रूल 2 हो गया कि यदि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब लेंगे सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट होगा प्लुरल तो वर्ब लेंगे प्लुरल। लेकिन बच्चों का दिमाग में यह प्रश्न उठा कि कैसे पहचानेंगे कि सिंगुलर वर्ब है, कैसे पहचानेंगे कि प्लुरल वर्ब है, कैसे पहचानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे कि प्लुरल सब्जेक्ट है। तो चलिए आइए हम बताते हैं आपको सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट में कैसे पहचानना है। तो देखिए, कंफ्यूजन को दूर करना है, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूज हो जाते हैं सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब में, सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन में। तो देखिए, जब नाउन में हम क्या करते हैं कि नाउन में जब हम एस या ईएस या आईएस, जब नाउन में एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो नाउन क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। नाउन क्या हो जाता है, प्लुरल। तो जैसे देखिए, बुक में हम अगर एस जोड़ते हैं तो बुक्स हो जाता है, यहाँ बुक का मतलब होता है पुस्तक, यहाँ पर एस जोड़ दे रहे हैं तो बुक्स हो जा रहा है, पुस्तकें बहुवचन हो गया। ब्रांच में जोड़ रहे हैं ईएस तो ब्रांचेस, शाखाएं, बहुवचन हो जा रहा है। लेकिन जस्ट अपोजिट इसमें क्या हो जाता है, इसमें कि जब वर्ब में हम एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में एस और ईएस या आईएस जोड़िएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे देखिए, रन क्या है, प्लुरल वर्ब है, लेकिन जब इसके साथ हम एस जोड़ देंगे तो रन्स, रन्स हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। गो है से प्लुरल वर्ब है, इसके साथ एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ट्राई है जो सिंगुलर, ये ट्राई है जो प्लुरल वर्ब है, इसके साथ आईएस जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। तो याद रखना है कि जहां भी जिस वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगा रहेगा तो समझिए कि वर्ब वो सिंगुलर है, और जिस नाउन में एस, ईएस, आईएस लगा रहेगा तो समझना है कि नाउन प्लुरल है। तो जब नाउन प्लुरल हो जाएगा तो प्लुरल वर्ब लीजिएगा, जब आपका वर्ब सिंगुलर है तो समझना है कि वो क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब देखते हैं कि आखिर सिंटेक्स में किन वर्बों का प्रयोग होता है और किन में क्या चुनना होता है। तो देखिए, यहाँ पर एम, इज, आर, आपको अगर कोई दिया रहेगा कहीं पर तो एम, इज, आर में से चुनना होता है। तो ये दोनों एम और इज सिंगुलर है, आर प्लुरल हो गया, एम, इज, आर में से चुनना है। तो सब्जेक्ट जिस तरह से देखिएगा उस अनुसार चुन लेना है। यहाँ दिया रहेगा वाज, वेयर, ये दोनों में से चुनने के लिए रहेगा। तो ये वाज है जो सिंगुलर है, वेयर है जो प्लुरल है। कहाँ दिया रहेगा, डू, डज, तो ये देखना होगा प्रेजेंट टेंस में आएगा डू, डज, तो इसमें देखना है कि डू है से प्लुरल है, डज है जो सिंगुलर है। यहाँ देखिएगा हैज, हैव है दिया हुआ, तो याद रखना है कि हैज है जो सिंगुलर है, हैव है से प्लुरल है। राइट है और राइट्स है, राइट है प्लुरल और राइट्स है सिंगुलर। अब देखिए क्या कहता है रूल। रूल कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर किसी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर लेंगे।
या कोई सेंटेंस दिया रहे और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लिया जाएगा। जैसे देखिए यहां लिखा है राकेश, राकेश इज बिजी, वर्ब ये है इज, तो राकेश जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन है, याद रखना है। राकेश जो है सब्जेक्ट, यहाँ पर ये पूरा जो सेंटेंस है राकेश इज बिजी, इसमें राकेश जो है आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर अकेला है, नाम प्रोपर नाउन है, तो ये इसके साथ वर्ब क्या ले लिया है? इज ले लिया है, बिजी। अब यहाँ देखना है सीता कुक्स फूड, सीता भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर आया है। अब एग्जाम में कैसे दिया रहता है थोड़ा सा समझना है आपको, कि राकेश दिया रहेगा खाली स्थान है, यहाँ पर बिजी दिया हुआ है, आपको चुनने के लिए रहेगा एम इज आर, और डी ऑप्शन में दिया रहेगा नॉट, नन ऑफ दिस, यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन दे देगा और डी में नोट दे देगा। तो अब क्या चुनोगे? तो यहाँ पर देखना है कि राकेश कौन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब क्या ले लोगे? इज, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। सीता खाली स्थान फूड है, कुक है या कुक्स है, बताया था आपको कि जिस वर्ब में एस और एस लग जाएगा समझना कि सिंगुलर होगा, तो सीता सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुक्स हो गया। अब दूसरा रूल समझिए कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। याद रखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल मतलब बहुवचन, एक नहीं हो उसके साथ दो हो, दो से भी अधिक हो, जब एक से अधिक का बोध करा दे तो प्लूरल हो जाता है सब्जेक्ट। जब एक से अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु आए तो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर दे लिखा हुआ प्रनाउन, दे किसके लिए आता है? बहुत सारे के लिए आता है, जो प्लूरल नाउन के लिए आता है। तो दे आर हैप्पी, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? ये प्लूरल लिया गया है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्या है? एक के लिए नहीं आता, बहुत सारे के लिए भी आता है प्रोनाउन में, तो इसके लिए लिया है वर्ब, ये भी प्लूरल है। आप देखिए यहाँ पर द बॉयज, यहाँ पर द बॉयज लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। नाउन में बताया था आपको, नाउन में बताया था कि एस ई एस या आई एस लग जाएगा तो नाउन क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो बहुवचन नाउन हो गया प्लूरल, तो वर्ब इसके साथ क्या लगा हुआ है? तो ये भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो चलिए रूल नंबर 3 में चलते हैं। रूल नंबर 3 है कि यदि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो उसे प्लूरल माना जाता है, तो वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। याद रखना, उसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है एंड से जुड़ने के बाद। याद रखना है कि जब एंड से जुड़ जाएगा कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके साथ जब भी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम और यहाँ पर है श्याम, ये दोनों राम और श्याम जो है आपका सिंगुलर नाउन है और ये दोनों जुड़ा हुआ है एंड से, तो जो सब्जेक्ट के रूप में आया राम और श्याम, ये दोनों सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल बन गया। दोनों राम श्याम मिलकर क्या बन गया? प्लूरल। अब इसके साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या है? राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया। नहीं कि राम एंड श्याम इज प्लेइंग, इज कभी नहीं ले सकते हैं, एम कभी नहीं ले सकते, जब भी लेंगे तो आर ही होगा, क्योंकि दोनों आया है और रूल कह रहा है। यहाँ देखिए सीता और गीता है, ये भी जुड़ा हुआ है एंड से, तो ये भी प्लूरल बन गया, तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आया है आपको हैव। हैज कभी नहीं होगा, कब हैज होगा? जब सीता अकेले रहेगी तब। अब यहाँ देखिए अगला रूल, रूल नंबर 4 कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, दो गो सिंगुलर नाउन है और वो भी क्या से जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ। एंड है क्या? तो एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़े होंगे आप। कंजक्शन दो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट क्या करता है? अपने जैसे समान श्रेणी को लेता है। तो एंड क्या है? जब भी ले रहा था अपना समान श्रेणी के लिया हुआ है। यहाँ राम एंड श्याम प्रॉपर नाउन वाला आया था, सीता गीता प्रॉपर नाउन वाला ही आए थे। यहाँ भी देखिए जब भी लेगा तो दो को सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर ही लेगा, तो यहाँ एंड से जुड़ जाएगा दो को सिंगुलर नाउन, तो उनमें से किसी के पहले ईच एवरी या नो का प्रयोग हो और उसमें भी कोई के पहले ईच एवरी या नो का प्रयोग होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। वो सब्जेक्ट बन जाएगा क्या? सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, उसके साथ वर्ब फिर क्या लगेगा? सिंगुलर। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर दिया हुआ इच, बॉय देखिए यहाँ पर सिंगुलर दिया हुआ है,
और यहाँ पर गर्ल है, दो को लिया हुआ है। अब पहिलका के पहले लगा हुआ है इच जो है लग गया है, तो उसके साथ जो वर्ब लिया है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। तो देखना है, कह रहा है कि ईच बॉय एंड गर्ल, कह रहा है कि प्रत्येक लड़का और लड़की के पास एक कलम है। जो पेन कहने का मतलब एक कलम है। दूसरा है इसमें एग्जांपल, एवरी हाउस एंड शॉप वाज सर्च्ड। तो देखिए यहाँ पर हाउस और शॉप जो है वो सिंगुलर नाउन है और हाउस के पहले एवरी आ गया, तो इसका अर्थ हो गया कि प्रत्येक घर और दुकान को खंगाला गया था, मतलब कि उसको छानबीन किया गया था, तलाशी लिया गया था। तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। नो टीचर एंड स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके पहले लगा है नो, तो कह रहा है कि नहीं कोई शिक्षक और नहीं कोई विद्यार्थी उपस्थित था। नो के मतलब नहीं, कोई शिक्षक कोई विद्यार्थी उपस्थित था ही नहीं, तो ये सिंगुलर ले लिया, इसके साथ वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। यहाँ पर भी लिया है सिंगुलर वर्ब। तो दो को समझ गए होंगे रूल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ रूल में। तो लिखा है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, याद रखना है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आता है, फिर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखना है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब अगर शुरू में आ जाता है और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेता है या प्लूरल नाउन आ जाता है, तो भी उस जो सब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही होगा और वर्ब भी हम उसके साथ क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ के बाद हमने क्या यहाँ पर नाउन लिया है, प्लूरल, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, मेरे मित्रों में से एक मित्र, मेरे मित्रों में से एक मित्र। देखिए यहाँ बहुत सारे मित्र हैं लेकिन उनमें भी बोध करवा रहा है एक ही मित्र का, इज एन एक्टर, अभिनेता है। तो ये सिंगुलर वर्ब, मतलब मित्र आपके बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से किसी एक ही मित्र की आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेंगे क्योंकि चर्चा किसी एक का हो रहा है, बहुत सारे में से एक कर दे रहे हैं, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब ले लेंगे। नाइदर ऑफ द टू रोड्स, याद रखना, नाइदर ऑफ द टू रोड्स कह रहा है कि दोनों सड़कों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दो सड़कें उनमें से एक भी सड़क नहीं सेफ, सुरक्षित है। तो यहाँ भी जो वर्ब लेनी है सिंगुलर वर्ब लेंगे क्योंकि दोनों में से कोई एक का भी बोध नहीं हो रहा है। आगे देखिए, आइदर ऑफ द टू रोड्स कह रहा है कि दो सड़कें हैं, दो में से कोई एक। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी का मतलब होता है हर एक, याद रखना है। तो आइदर ऑफ द टू रोड्स गोज टू पटना, कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक सड़कें हैं जो पटना की ओर जाती है, तो कोई एक, तो एक है तो भाई सिंगुलर लेना ही है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज रीडिंग, अब कह रहा है कि दो लड़कियां हैं उसमें से प्रत्येक लड़कियां क्या कर रही है, पढ़ रही है, मतलब कोई एक जो है प्रत्येक पढ़ रही है। तो अलग अलग जब दो गो है और दोनों को अलग अलग बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इस तरह से मैंने 5 रूल बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएगा तो उसके साथ हम लेंगे कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब ले लेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगला और रूल अगले वीडियो में।